गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इम्पल्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास स्टार्ट करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर। बीएससी सेकेंड ईयर का जो अपना पेपर है नॉन कोर डेटा, है या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स है, उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इससे पहले अपन 3 से 4 चैप्टर क्या है पढ़ चुके हैं। अगला जो अपना चैप्टर आएगा वो क्या आएगा, एपिस का। क्या आएगा, एपिस का। मधुमक्खी। अगला जो अपना टॉपिक आता है वो क्या आता है, एपिस के बारे में आता है। तो जब भी अपन ने कोई टॉपिक स्टार्ट किया उससे पहले उसकी अपन ने टेक्सोनॉमी देखी है। तो सबसे पहले अपन इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले अपन हनी बी के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन में अपन देखते हैं सबसे पहला जो वर्ड आता है अपना फाइलम। अपन ऑर्थोपोडा ही पढ़ रहे हैं। ऑर्थोपोडा के अपन ने इससे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे, जैसे अपन ने ग्रास होपर पढ़ा था, टिड्डा पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, और अपन ने पेलनियस पढ़ा था, बिच्छू पढ़ा था, और प्रॉन पढ़ा था अपन ने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला अपना जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, ऑर्थोपोडा जो फाइलम है उसमें से एपिस आता है, या जिसे अपन क्या बोलते हैं, हनी बी, मधुमक्खी। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं इसके फाइलम की। तो फाइलम क्या है इसका, आर्थ्रोपोडा। क्या है इसका फाइलम, आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं अपन। आर्थ्रोपोडा के जो मेनली कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, इनके अंदर समिति कैसी पाई जाएगी, द्विपार्श्व। द्विपार्श्व समिति वाले जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं, द्विपार्श्व समिति वाले जीव होते हैं। खंडी युक्त इनका क्या होता है, शरीर होता है। ठीक है, बॉडी सेगमेंट में क्या रहती है, डिवाइड रहती है स्टूडेंट्स। और अपन बात करते हैं इनके अंदर काइटिन या क्यूटिकल का बना हुआ इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। ये सब अपन इससे पहले भी देख चुके हैं। क्लास की बात करते हैं अपन स्टूडेंट्स, तो क्लास क्या आती है, इंसेक्टा। क्लास क्या आती है इसकी, इंसेक्टा आती है। इसकी क्लास क्या है, इंसेक्टा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब इसकी बात करते हैं अपन इसके ऑर्डर की, तो ऑर्डर क्या है इसका, हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा इसका क्या है, इसका ऑर्डर है स्टूडेंट्स। और वंश की बात करते हैं, इसकी जीनस की बात करते हैं अपन, तो इसका जीनस क्या है स्टूडेंट्स, एपिस है। क्या है स्टूडेंट्स, एपिस है या हनी बी है। ठीक है स्टूडेंट्स, हनी बी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो अपन ने देखा इसमें कि अपना टॉपिक क्या है, एपिस है। इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले कोई भी अगर जब अपन जूलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें क्या आती है, टेक्सोनॉमी आती है। टेक्सोनॉमी क्या है, बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, क्योंकि ये जो टेक्सोनॉमी है ये अपने को बताती है कि इस जीव के कैरेक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, जैसे अपन ने देखा कि ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से है। आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स अपन ने देखे कि इनमें सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल होती है, बॉडी सेगमेंट में डिवाइड होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ऐसे करके इनके ये फीचर्स थे जो अपने को बताते हैं कि इसके ये कैरेक्टर्स होंगे, इस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स ये होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन, इसके हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट, स्वभाव और आवास की बात करते हैं अपन। ठीक है स्टूडेंट्स, आवास और स्वभाव।
इनका स्वभाव कैसा है, ये किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है अपना, साथ साथ लिखते जाएंगे। ये कैसा है, सामाजिक कीट है। एपिस क्या है, सामाजिक कीट होता है। कैसा कीट होता है स्टूडेंट्स, एपिस है वो सामाजिक कीट होता है। कैसा कीट होता है, सामाजिक कीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला जो पॉइंट आता है वो क्या है, ये प्राकृतिक रूप से कहां पर रहता है, जंगलों में रहता है। एपिस है वो प्राकृतिक रूप से क्या है, जंगलों में रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या है, छतों में, छतें होती हैं, या पेड़ की कोई टहनी होती है, या कोई अपन खेतों के बाहर जो सुरक्षा के लिए जो बाड़ करते हैं उसके अंदर क्या है, ये कई हजारों की संख्या में मिलकर के क्या बनाती हैं, अपने छाते का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, अपने छाते का निर्माण करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर वो क्या करती हैं, उस छातों में किसको कलेक्ट करती हैं, वो अपने हनी का निर्माण करती है। ठीक है स्टूडेंट्स। देखो अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात करते हैं इसके अंदर क्या है। छत्ते में क्या है, मधुमक्खी की 3 जातियां होती हैं। क्या होती हैं, छत्ते के अंदर 3 इसकी क्या होती हैं, जातियां होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। कितनी जातियां होती हैं, 3 होती हैं। जिसमें से पहली की बात करते हैं वो क्या होती हैं, वर्कर, श्रमिक। क्या होती हैं, वर्कर होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्कर होती हैं। क्यून होती हैं। क्वीन होती है, रानी होती है। ठीक है। और थर्ड क्या होती है इसके अंदर, ड्रोन, नर या ड्रोन। तो देखा हैबिट और हैबिटेट में ये कैसा जीव है, सामाजिक कीट है, जंगलों में रहता है अपने छाते बना करके। ठीक है। जातियों की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, जातियां पाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। श्रमिक होती हैं, वर्कर होती हैं जो क्या है शहद को लाने का काम करती हैं। रानी होती है जो छत्ते के अंदर निवास करती है। और नर क्या होता है इसके अंदर, नर या ड्रोन मधुमक्खी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इसको क्या है, अपन पालतू कीट भी बोल सकते हैं। क्यों पालतू कीट क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है उसके तहत क्या है, इसको पाला जा सकता है, जिससे क्या है अपन हनी को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इसे क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर। एपीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी को पालना क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी को पालना क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। मधुमक्खी को पालना क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये तो बात हो गई इसके स्वभाव और आवास की बात हो गई। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं ये बात हो गई। अब इसके बाद में अपन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये बात याद रखनी है आपको, क्लासिफिकेशन में फाइलम आर्थ्रोपोडा, जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उन ऑर्गेनिज्म में आपको उसका क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। मैंने फर्स्ट ईयर में भी आपको बोली थी, क्लासिफिकेशन याद होगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके पॉइंट्स याद होने चाहिए। इंसेक्टा के क्या थे, हाइनेप्टोरा के क्या थे, एपिस हनीबी, हैबिट और हैबिटेट। ठीक है स्टूडेंट्स।
अब देखते हैं अपन स्टूडेंट्स इसके अंदर मधुमक्खी का जो प्राकृतिक आवास या छत्ता, जिसको कॉम्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन? कॉम्ब। उस कॉम्ब के बारे में बात करते हैं। हाइव भी बोलते हैं इसको या कॉम्ब भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि मधुमक्खी का जो प्राकृतिक आवास है वो क्या कहलाता है? कॉम्ब या हाइव कहलाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि ये क्या करती है, डालियाँ या इमारतें या चट्टानों पर क्या करती है, छत्तों का क्या करती है, निर्माण करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं छत्ते के अंदर क्या क्या भाग होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है? संग्रह कक्ष होता है, या जिसे क्या बोलते हैं अपन? स्टोरेज सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोरेज सेल बोलते हैं, जिसमें किसका? हनी का स्टोर होता है, हनी स्टोर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा क्या होता है इसके अंदर? अंड कक्ष होता है, जिसे ब्रूड सेल बोलते हैं, ब्रूड सेल्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जातियों की देख चुके थे अपन। इसके अंदर कितने प्रकार की जातियां थी? 3 प्रकार की थी, जिसमें पहला क्या था? श्रमिक था। दूसरा क्या था इसके अंदर? नर था। और तीसरा क्या था इसके अंदर? रानी। ठीक है स्टूडेंट, ये ड्रोन था। और ये क्या थी? वर्कर। ठीक है, 3 प्रकार की थी। इनके भी अलग अलग क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, कक्ष होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेल भी कितने प्रकार के हो गए इसके अंदर? 3 प्रकार के इसके सेल हो गए। यानी कि जो श्रमिक होगी उसके लिए क्या होगा? अलग से सेपरेट चैम्बर होगा, उसी के अंदर क्या रहेगी? ये अपना जीवन यापन करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आगे देखते हैं अपन स्टूडेंट्स। जो सबसे बड़ा कक्ष होता है, ठीक है, वो क्या होता है? रानी का कक्ष होता है। ठीक है, जो जिसका आकार कैसा होता है? बेलनाकार होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसा होता है? बेलनाकार या फूलदान जैसा होता है। कैसा होता है? फूलदान जैसा होता है, जो छत्ते के निचले सतह पर पाया जाता है। जो छत्ते के कहां पर पाया जाता है? निचले सतह पर पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मधुमक्खी की जो जातियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं अपन। भारत के अंदर कौन कौन सी जातियां पाई जाती हैं? 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। भारत में पाए जाने वाली जातियां, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं एपिस डोरसेटा। क्या बात कर, सबसे पहली कौन सी आती है? एपिस डोरसेटा। क्या आती है? एपिस डोरसेटा आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यह सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है, जिसका रंग कैसा होता है थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं अपन। यह सबसे बड़ी क्या होती है? मधुमक्खी होती है, जिसका कलर कैसा होता है? पीला भूरा होता है। कैसा होता है? पीला भूरा होता है। सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी कौन सी होती है? एपिस डोरसेटा होती है। ठीक है, ये 500 मीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। यह जो 500 मीटर ऊंचाई तक क्या है? 500 मीटर ऊंचाई तक वाले पर्वत हैं वहां पर पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन क्या है, गर्मियों के दिनों में क्या है, ये 2000 मीटर तक क्या है? ऊंचाई वाले प्रवासों में चली जाती है।
ये स्टूडेंट साथ साथ नोट्स भी बन रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बोर्ड पे लिखा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, जितना आपने शहद प्राप्त होता है, ठीक है, उसका 75% जो शहद प्राप्त किया जाता है वो इन्हीं मक्खियों से या मधुमक्खियों से किया जाता है। दूसरी अपनी जाति की बात करते हैं, वो क्या है इसके अंदर, एपिस फ्लोरिया, एपिस फ्लोरिया। ठीक है, इनको भुनका भ्रामर भी कहा जाता है, भुनका भ्रामर, भुनका भ्रामर भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या हो गया, भुनका। एग्जाम में जैसे आ जाए कि भुनका के बारे में लिखिए। ठीक है, ये भी क्या है, 500 मीटर तक के ऊंचाई वाले हिस्से में पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं अपनी 3rd नंबर की मधुमक्खी की, जिसका नाम क्या है, एपिस सिराना, एपिस सिराना। ठीक है स्टूडेंट्स, या खेरा मक्सिका बोलते हैं इसको, खेरा मक्सिका बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, ये पालतू पालतू होती है, पालतू मधुमक्खी, मधुमक्खी होती है। ये क्या होती है, पालतू मधुमक्खी होती है स्टूडेंट्स। कैसी मधुमक्खी होती है, पालतू मधुमक्खी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो छत्ता होता है उससे 5 से लेकर 7 किलो तक शहद प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 से लेकर 7 किलो तक क्या है, शहद प्राप्त किया जाता है। अब अपनी आती है अगली चौथी, एपिस मेलिफेरा, यूरोपियन जो आती है ना, ये क्या है, ये यूरोपियन क्या है, मधुमक्खी है। ठीक है, देखिए ये क्या हो गई, यूरोपियन हो गई। अब बात करते हैं कि एक छत्ते में लगभग क्या है, कितनी मधुमक्खियां पाई जाती हैं। जो सुव्यवस्थित जो कॉलोनी होगी इसकी, उसके अंदर बात करें तो 50,000 से लेकर 80,000 तक क्या है, एक छत्ते में मधुमक्खी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, लगभग 50,000 से लेकर 80,000 तक क्या होती हैं, एक छत्ते के अंदर मधुमक्खी पाई जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एपिस 4 प्रकार की हो गई, अपने को चारों के नाम याद रखने हैं स्टूडेंट्स। एपिस डोरसाटा, ठीक है, पीले भूरे रंग की, सबसे बड़ी होती है, 500 मीटर वाली ऊंचाई तक जाती है। 75% जो शहद प्राप्त होता है वो भारत में किससे होता है, इस एपिस डोरसाटा के द्वारा ही होता है। एपिस फ्लोरिया, एपिस जो फ्लोरिया है उसको भुनका या भ्रामर बोलते हैं। ये भी 500 मीटर की ऊंचाई वाले हिस्से तक पाई जाती है, भुनका या भ्रामर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एपिस सराना आती है, इसको खेरा मक्सिका बोला जाता है। ये क्या है, पालतू मधुमक्खी होती है और इसके एक छत्ते से 5 से लेकर 7 केजी तक क्या कर सकते हैं, अपन शहद को इकट्ठा कर सकते हैं। अगली आती है एपिस मेलिफेरा। ठीक है, ये देखिए अपनी देसी नहीं है, ठीक है, विदेशी विदेशी जो मधुमक्खी है वो है, इसे यूरोप से क्या है यहाँ पर इंडिया में लाया गया। ठीक है, पालन के लिए। ठीक है, पालन के लिए ये क्या है, उपयुक्त क्या होती है, मधुमक्खी होती है।
बात करें मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है, एपी कल्चर। क्या कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एपी कल्चर के बारे में भी अपन आगे जो अपनी 3rd यूनिट है, ठीक है, उसके अंदर एपी कल्चर के बारे में भी दे रखा, सारे कल्चर दे रखे हैं, सेरी कल्चर दे रखे हैं, वीटी कल्चर दे रखा है, सारे के सारे कल्चर दे रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, अपना मधुमक्खी के बारे में बेसिकली नॉलेज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब अपन बात करते हैं, इससे पहले भी जो अपन ने टॉपिक पढ़े थे उसमें अपन ने क्या देखा था कि कोई भी अगर कोई जाति होगी उसकी अपन क्या करेंगे, बाह्य आकार की तो जरूर देखेंगे, बाह्य जो आकार की है उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, तो जो मधुमक्खी होती है उसकी बॉडी क्या है, वो भी 3 भागों में बटी हुई रहती है। मधुमक्खी की जो बॉडी होती है वो कितने भागों में बटी हुई होती है स्टूडेंट्स, 3 भागों में बटी हुई होती है। कितने भागों में बटी हुई होती है, 3 भागों में बटी हुई होती है। मधुमक्खी की बॉडी कितने भागों में बटी हुई होती है स्टूडेंट्स, 3 भागों में बटी हुई होती है, जिसमें सबसे पहला क्या आता है स्टूडेंट्स, अगला जो पॉइंट आता है अपना बाह्य आकार की। ठीक है स्टूडेंट्स, बाह्य आकार की में देखा अपन ने, देखिए अपन ने देखा मधुमक्खी का जो संपूर्ण शरीर होता है उसके बाहर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल का बाह्य कंकाल पाया जाता है। बाह्य कंकाल पाया जाता है स्टूडेंट्स, क्या पाया जाता है, क्यूटिकल का बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं शरीर कितने भागों में बटा रहेगा, 3 भागों में, सिर, दूसरा क्या है वक्ष, और तीसरा क्या होगा उदर। सिर, वक्ष और उदर, 3 भागों में क्या होगी, बॉडी बटी हुई रहेगी। ठीक है, इसको डिटेल से देखते हैं, तो सिर क्या होता है, ये अग्रभाग होता है। सिर क्या है, अग्रभाग होता है, यानी कि बॉडी का सबसे अगला वाला भाग क्या कहलाता है, सिर कहलाता है, जो सूचनाओं को क्या करता है, एकत्रित करता है। ठीक है, जो सूचनाओं को एकत्रित करता है। ठीक है, सिर कैसा होता है, नाशपाती के आकार का होता है। कैसा होता है, नाशपाती के जैसा होता है। इसका हेड कैसा होता है स्टूडेंट्स, नाशपाती जैसी होती है, वैसा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मुख वाला भाग होता है, मुख वाला भाग होता है वो क्या है, मुख नीचे की तरफ लटका रहता है। मुख क्या है, नीचे की तरफ लटका रहता है। सिर के बाहर जो बाह्य कंकाल पाया जाता है वो क्या है, प्लेटों से बना होता है। बाह्य कंकाल किससे बना हुआ होता है स्टूडेंट्स, प्लेटों से बना हुआ होता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक जोड़ी क्या पाया जाता है इसके अंदर, संयुक्त नेत्र, ये याद रखने है, एक जोड़ी क्या पाया जाता है, संयुक्त नेत्र। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या पाया जाता है इसके अंदर, 3 सरल नेत्र, 3 सरल नेत्र।
क्या पाए जाते हैं? 3 सरल नेत्र पाए जाते हैं और 1 जोड़ी श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं। श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं, 1 जोड़ी क्या पाई जाती हैं? श्रृंगिकाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और मुख के चारों ओर क्या है? मुख के चारों ओर मुखांगों का पाया जाता है। मुखांगों का समूह है वो कहाँ पर पाया जाता है? मुख के पास पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, बाह्य आकारकी में देखा अपन ने क्यूटिकल का बना हुआ एक्सोस्केलेटन पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, बॉडी की बात करिए अपन ने, बॉडी कितने भागों में बटी रहेगी? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया इसकी बॉडी को। ठीक है, अब मुख के, अब हम बात करते हैं बॉडी का अग्र भाग होता है हेड। ठीक है, जो सूचनाओं को एकत्रित करता है, क्या करता है? सूचनाओं को एकत्रित करने का काम करता है। सर कैसा था इसका? नाशपाती के आकार का था। मुख नीचे की तरफ क्या है? लटका रहता है इसका। ठीक है, एपिस का जो माउथ होता है वो नीचे की तरफ लटका रहता है। सिर का बाह्य कंकाल काइटिन की प्लेटों का बना हुआ होता है। ये बात याद रखने वाली है। इसमें 1 जोड़ी संयुक्त नेत्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 1 जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं और 3 सरल नेत्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 3 सरल नेत्रक पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? सरल नेत्रक पाए जाते हैं और 1 जोड़ी क्या पाई जाती है इसके अंदर? श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं। श्रृंगिकाएं कितनी पाई जाती हैं स्टूडेंट्स? इसके अंदर 1 जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन ने देखा आज एपिस की 4 जातियां देखी अपन ने। सबसे पहले डोरसाटा, दूसरा फ्लोरा देखी थी, तीसरी सेराना देखी थी और चौथी क्या थी? मेलिफेरा। क्या देखी थी? मेलिफेरा। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन ने देखा इसके छाते के कितने भाग होते हैं। ठीक है, जो कॉम्ब देखा था अपन ने, ठीक है, कॉम्ब या हाइव देखा था। कॉम्ब या हाइव के कितने भाग थे? संग्रह, स्टोरेज सेल था, अंड कक्ष था और इसके अंदर ये भी कक्ष पाए जाते हैं। श्रमिक कक्ष, वर्कर का जो सेल होता है वो पाया जाता है, ड्रोन का अलग से सेल पाया जाता है, रानी का अलग से सेल पाया जाता है। देखिए एक प्रकार से फैमिली लाइक ही हो गया है। ठीक है, यानी कि इनके अंदर इनका काम का भी विभाजन है अलग अलग तरीके से, कि इस काम को यही करेंगी। जो शहद को लेके आने का काम करेंगी वो भी कौन करेगी? ये श्रमिक ही करेंगी। ठीक है, रानी आराम करेगी इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, अपन ने आज एपिस के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड से देखने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इससे आगे का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, अपन इसके अंदर देखेंगे। एपिस की बाह्य आकारकी में देख चुके अपन। अब इसके बाद में अपन देखेंगे इसका जो कंपाउंड आई होती है वो कैसी होती है, सरल नेत्रक कैसा होता है, श्रृंगिकाएं कैसी होती है, मुखांग माउथ पार्ट में क्या क्या भाग पाए जाते हैं। देखिए लगभग सारे जितने भी ऑर्थोपोड्स हैं जिसमें मैंडिबल्स, मैक्सिला पोड्स अपन ने देखे थे। ठीक है, अपेंडेजेस की भी बात करी थी, लैब्रम देखा था, मैंडिबल्स देखा था, मैक्सिलाई देखा था, लैब्रम देखा था। तो मुखांगों में 4 बातें बहुत कॉमन रहेंगी। मुखांगों में 4 बातें बहुत कॉमन रहेंगी। ठीक है, और इसके बाह्य आकारकी में 3 बातें बहुत कॉमन रहेंगी।